अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने इज़्ज़ो-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और हमेशा सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, जो बीमार हैं, जो लोग परेशान हैं, जिन के आजकल सबको पता है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों के कारोबार बंद है। जब भी हम कहीं खड़े होते हैं, कहीं बात कर रहे होते हैं, तो सबसे यही परेशानी सुन रहे होते हैं, हर कोई इसी उसमें मुब्तला है। ज़ाहिर है लोगों ने रेंट पे शॉप्स ली हुई हैं, वो बंद पड़ी हुई हैं, उनका रेंट भी देना है। अब हालांकि यही सुनने में आया था कि आप 1 महीने का ना दें या आधे महीने का ना दें, लेकिन कोई छोड़ता नहीं, सभी कोई मांग रहे होते हैं कि नहीं हमें पूरा रेंट चाहिए। तो बेचारे क्या करें, बस सबके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह करे सबके कारोबार खुलें, सब लोगों के लिए ये जो एक वबा फैली हुई है ये ख़त्म हो, ताकि लोग अपने रोज़गार पे आएँ। और अल्लाह करे, ये मैं तो कहती हूँ दुआ करें कि ईद उल अज़हा आ रही है उससे पहले ही सारा सिस्टम ख़त्म हो जाए, ताकि हम ईद को एंजॉय कर सकें। देखिए मज़ा जब भी आता था ईद उल अज़हा का, जब जगह जगह बारबेक्यू होते थे, पूरे फैमिली मेम्बर्स एक साथ इकट्ठे होते थे और इन्जॉय कर रहे होते थे। तो इस दफ़ा पता नहीं क्या होगा, लेकिन दुआएँ हमारी सबकी हैं, अल्लाह की ज़ात करे कि ईद अच्छी गुजरे, अच्छी तरह से कुर्बानी हो, अच्छी तरह से फैमिली मेम्बर से सबसे मिले और दूसरे लोगों से मिले। इसलिए कि इस दफ़ा ईद पर कोई किसी से मुलाकात भी नहीं कर पाया, ना कोई किसी घर पे आया, ना कोई दावतें हुई। तो बस सबके लिए दुआ करें, अपने लिए भी करें और सबके लिए दुआ करें, और उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे करें जो लोग बीमार अभी पड़े हुए हैं, बीमार, अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे। आमीन सुम्मा आमीन। रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। आज बन रहा है बड़े मज़े, आम और नारियल की मिठाई है, बड़ी मज़ेदार सी, लेकिन ये थोड़ा सा इसको पकाने में ज़रा टाइम लगता है, खैर वो मैं अभी आपको बता दूँगी। और साथ में हम बना रहे हैं एक कश्मीरी मटन मसाला बन रहा है, वो भी बड़ा मज़ेदार सिंपल सा है। और इसके साथ हम बना रहे हैं मेथी पालक। मेथी पालक देखिए ये सीज़न है, इतना अच्छा आया हुआ सीज़न में, बड़ी ज़बरदस्त पालक भी आई हुई है, मेथी भी आई हुई है। तो आज का सवाल भी हम करेंगे, ठीक है। तो पहले हम करते हैं अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ, इसलिए कि हमने मटन को पकाना है, कश्मीरी मटन को हमने पकाना है, गलाना है अच्छी तरह से। वैसे वो मिट्टी की हांडी में था, लेकिन मेरे पास यहाँ पर शेफ़ कुकवेयर है तो मैं उसी का इस्तेमाल करूँगी। तो जल्दी से पहले अज़ा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे चाहिए बकरे का गोश्त चाहिए 1 किलो, प्याज चाहिए तकरीबन 2 अदद, बारीक कटे हुए टमाटर 1 पाव चाहिए, अदरक लहसुन चाहिए 2 चाय के चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च चाहिए 1 खाने का चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, काला जीरा 1 चाय का चम्मच, पिसा नारियल 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, घी या ऑयल 1 कप ले लीजिएगा, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत, और बारीक कटे हुए बादाम चाहिए 2 खाने के चम्मच, ठीक है। तो ये है अज़ा जो बना रहे हैं, मज़ेदार सा कश्मीरी मटन मसाला बन रहा है। और इसके साथ आज का सवाल भी हम कर लेते हैं, इसलिए कि हमेशा एनेक्स आपको बड़े ज़बरदस्त से गिफ्ट देता है। आज तो बड़ा खूबसूरत सा चॉपर है और एनेक्स की तरफ से आपको मिल रहा है। सवाल हमारा ये कि जो मेथी है, ठीक है, एक तो कसूरी मेथी ड्राई वाली होती है, लेकिन ये जो हमारे पास हरी मेथी है, इसके वैसे मुझे कुछ पता है, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप लोग भी बताएं और लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो कि कसूरी मेथी बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते हैं, कड़वी है, बोलो कहते हैं हम खाने में डालते हैं कड़वी से, हालांकि ऐसा कुछ नहीं, बड़े मज़ेदार बनता है, गोश्त में डालो, आलू में डालो, बड़ी अच्छी बनती है। तो बस आज आपने इसके फ़ायदे बता देने कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तरीक़ेकार वो ये 888 पर आपने मैसेज करने, मसाला टी लिखेगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम लिखेगा, चाहे लिखिए, NIC नंबर लिखिएगा, प्रॉपर एड्रेस लिखिए, आंसर देने के बाद 888 पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है जी। और विन कीजिएगा। कितना खूबसूरत डिलक्स चॉपर है जो एनेक्स आपको दे रहा है, तो ये बड़े काम की चीज़ है। जिस तरह सभी मैंने ईद उल अज़हा की बात की, तो आपकी ईद उल अज़हा में बड़ा काम आ जाएगा। आप इसमें जो कबाब्स वगैरह बनाते हैं वो भी आप इसमें चॉपर में डाल के बना सकते हैं, प्याज वगैरह को भी चॉप कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे काम आ जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम मेरी इसमें लिखा हुआ है कि मिट्टी की हांडी, लेकिन मेरे पास है यहाँ पर शेफ़ कुकवेयर का मैं आपको हमेशा बड़ी तारीफ़ें करती हूँ, बहुत ज़्यादा इन लोगों की तारीफ़ करती हूँ कि भाई इनके जितने भी बर्तन हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं, डबल कोटिंग में और ख़राब भी नहीं होते, काले नहीं पड़ते, ऊपर से इसके जो पॉलिश है वो नहीं उतरती है, और डिफरेंट कलर्स में भी हैं। और यहाँ पर है मेरे पास है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर जो है ये पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जिसने सबसे पहले प्रेशर कुकर को इंट्रोड्यूस करवाया, और मिनटों में आपके खाने पक जाते हैं। गोश्त तो वैसे हम जब पकाने का सोचते हैं हम कहते हैं हमें 1 घंटा चाहिए, लेकिन इसमें बड़ी जल्दी पक जाता है। तो बस अब हम इसको किस तरह से बनाना है, यहाँ पर है मेरे पास मटन है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। इसके अंदर हमने डालनी है प्याज को थोड़ा सा पीस लेते हैं। वैसे तो अगर गोश्त के साथ आप वैसे भी डालें तो वो पक जाएगा, तो मेरे ख्याल में मैं नहीं पीस रही हूँ उसको, जितनी देर में गोश्त गलेगा तो प्रेशर कुकर में इतनी देर में प्याज वैसे ही हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। रेसिपी में लिखा हुआ है पिसी हुई प्याज, तो आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप वैसे भी डाल सकते हैं, इसलिए कि जितनी देर में ये गोश्त गलेगा तो इतनी देर में जो है प्याज जो है हमारी वो गली जाएगी। तो मैं अब इसको
हाँ जी, चलें जी, कोई बात नहीं, इससे कटिंग कर लेते हैं। हमारी जो शेफ़ नाइफ़ है ना, उसकी एक आदत पड़ गई है। इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ। देखें, प्याज को आपने इस तरह से पीसीस में कर लेना है, ठीक है। पीस के डाल लें या फिर आप इसको वैसे डाल दें। तो मेरे पास अब यहाँ पर रखा हुआ है एनेक्स का ब्लेंडर, तो मैं इसी में डाल देती हूँ। सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ताकि ये आराम से पिस जाए। प्याज पिस चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चली जाएगी यहाँ पर। इसी के अंदर मैं टमाटर को भी ग्राइंड कर लूँगी, इसलिए ताकि मसाला हमारा अच्छा सा बने। अच्छा जी, प्याज डालिए, इसके अंदर मसाले जाएंगे और इसको हम अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर हम इसको गोश्त को चढ़ा देंगे, ताकि हल्की आग पर जो ये गोश्त जो है हमारा पकता रहे। और उसके बाद जब गोश्त बहुत अच्छे से गल जाएगा तो फिर आप जिस हिसाब से आप चाहें तो उसमें ग्रेवी रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को होता है लंबा शोरबा हो, रोटी वगैरह वो सब। कुछ लोग तो पंजाब साइड पे तो ये होता है ज़्यादातर वो लोग तोड़ के खाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने डाला है प्याज, डाला पिसी हुई प्याज। इसके अंदर जाएगा ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। मटन है तो हम अदरक लहसुन ज़रा ज़्यादा डालेंगे। यहाँ पर जाएगा ये मेरे पास है ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया, साथ में इसमें जाएगा नमक, हल्दी, और ये मेरे पास है कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट, ठीक है। ये बड़ी वाली जो मिर्चें होती हैं उसको आपने पानी में भिगोना है, भिगो के आप इसको पीस लीजिएगा। मैं थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी। मसाला, ठीक है जी। अब इसके अंदर डालते हैं गोश्त, ठीक है। गोश्त डाल के मैं इसको भुनाई करती हूँ अच्छी तरह से, जब तक इसकी बहुत अच्छे से भुनाई हो रही है। और ऐसा करते हैं, इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ड्यूरिंग ब्रेक 888 पर करें मैसेज, 0 SMS करें अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें। यहाँ पर है हमारे पास एनेक्स की तरफ से चॉपर। आसान सा सवाल है, आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि जो मेथी, हरी मेथी, इसके क्या फ़ायदे हैं। 888 पर करें मैसेजेस और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर बन रहा है कश्मीरी मटन मसाला। बड़ी आसान रेसिपी है, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा टाइम इसमें गलने में, गोश्त में लगता है। तो मेरे पास था शेफ़ कुकवेयर का प्रेशर कुकर, तो मैंने कहा क्यों ना इसी में बना लूँ। मैंने इसमें डाला था ऑयल या घी, जो भी है वो आप डाल लीजिएगा। प्याज डालिएगा, प्याज के अंदर आपने लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक लहसुन। लाल मिर्च मतलब वो जो कश्मीरी लाल मिर्च है ना, उसको थोड़ा सा पानी में भिगो दीजिएगा। पेस्ट भी मिल जाता है, आप वो भी ले सकते हैं या फिर आप पाउडर में भी ले सकते हैं। अच्छा, ये अदरक लहसुन प्याज सब डालकर मैंने इसको अच्छी तरह से यहाँ पे भुनाई की। देख लीजिएगा, ये बड़ा अच्छा इसका कलर आया है। अदरक लहसुन भी डाल दिया, सारी चीज़ें। अब हमने इसमें डालने थे टमाटर। मैंने कटिंग करके रखे हुए थे लेकिन मैंने डाले नहीं थे। मैंने कहा जब वापस आएंगे तो हम बताएंगे। टमाटर इसमें चले जाएंगे। ये देखिए, ये पानी मैंने गरम करने रखा है। थोड़ा सा पानी गरम डालते हैं, थोड़ी इसकी भुनाई करेंगे, फिर मैं इस पर पानी गरम डाल के इसको हल्की आग पे छोड़ देंगे। आराम से ये हल्की आग पे पकता रहेगा। जब गोश्त बहुत अच्छे से गल जाएगा तो हरी मिर्चें, हरा धनिया और साथ में हम इसमें डाल देंगे बादाम। तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। ऊपर से बादाम आप चाहे तो इसको बारीक काट के अंदर पकते वक्त टाइम पे भी डाल सकते हैं, गार्निशिंग के लिए तौर पे भी डाल सकते हैं।
ये देख लीजिएगा। अब ये थोड़ा सा इसका ऑयल जो है ऊपर आना शुरू हो गया, मसाला भुन गया और एक दफ़ा फिर भुनाई होगी जब गोश्त पूरा गल जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, मरियम से बात करते हैं, फ़तेहपुर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताएं, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। हम आपका शो बहुत देखते हैं, शौक से। हम आपको बहुत पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया, खुश रहें। कोई फरमाइश है थैंक यू। आपकी? कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, मैं आंसर देना चाहूँगी। जी बिल्कुल दीजिए। मेथी से इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है। स्ट्रॉन्ग होता है, और हेयर ग्रोथ होती है। ओके, मसल्स और जॉइंट स्ट्रॉन्ग बनते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? आइसक्रीम बनाना सिखा दें। आइसक्रीम बनाना? कौन सी आइसक्रीम? चॉकलेट आइसक्रीम। चॉकलेट। चलो, अब आप फ़ोन रखो, मैं अभी आपको बताऊंगी तो आप नोट कीजिएगा और बना लीजिएगा। ठीक है, फटाफट झटपट वाला। ओके, थैंक यू। चलें, थैंक यू जी, खुश रहें। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, गोश्त भुन गया। अभी टमाटर थोड़े उसके कच्चे हैं, लेकिन ये क्या है कि जब ये पकता रहेगा, गोश्त गलता रहेगा, तो साथ में ये भी हो जाएंगे। तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ गर्म पानी। ये देखिए, अब इसको मैं करूँगी कवर। ठीक है। पहले ये मेरे पास है शेफ़ कुकवेयर का प्रेशर कुकर, जो बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। फटाफट इसमें हर चीज़ गल जाती है। थोड़ा सा इसको मुझे यहाँ पे रख लेती हूँ, यहाँ पर रखते हैं। ठीक है। जब इसको मैंने अभी ज़ाहिर है थोड़ी स्टीम जब इसके अंदर होती है, तो जब आप इस पर कैप, इसका ऊपर कवर ये रख रहे होते हैं, तो थोड़ा सा ये होता है कि बड़ा इसके अंदर गैस होती है, स्टीम होती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा आपको ये हो रहा होगा कि बंद नहीं हो रहा। तो अब आपने इसको चूल्हे से साइड पे उतारना है, उसके बाद आप इसका दोबारा से चूल्हा जला लीजिएगा। ठीक है। अब इसको मैं जला देती हूँ, बस 15-20 मिनट तक ये पकता रहेगा और बड़े अच्छे से गल जाएगा। सही। सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा चॉकलेट आइसक्रीम के लिए, बड़ी आसान वाली आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, आप ले लीजिएगा जो डबल क्रीम होती है, 2 कप आपने क्रीम के ले लेना है, या 2 पैकेट ले लीजिएगा क्रीम के। इसके अंदर आपने 4 खाने के चम्मच आपने डाल देना है कोको पाउडर के। 4 खाने के चम्मच आपने कोको पाउडर डाल देना है। 1 चाय का चम्मच आपने जेलेटिन पाउडर डाल देना है, और साथ में आपने क्या करना है, आधा कप की जितनी आपने क्रीम डालनी है और 1 कप के जितना दूध। सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के आपने चला देना है। ठीक है। उसके बाद आपने एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख लीजिएगा। आजकल थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया, तो 2-3 घंटे के अंदर आइसक्रीम जो है आपकी तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। जो मिठाई बन रही है, बड़ी सिंपल सी, बड़ी मज़ेदार सी, थोड़ी सी इसको मतलब ये कि ज़रा, चले मैं आपको रेज़ा बता देती हूँ। यहाँ पर हम आम और नारियल की मिठाई के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आम का गूदा 1 कप, पिसा नारियल 1 कप, खुश्क दूध चाहिए 2 कप के जितना, चीनी चाहिए 1 कप, इलायची आधी चाय का चम्मच, 10 अदद बादाम चाहिए, चांदी की वर्क हस्बे चाहिए, और चंद कतरे केवड़ा एसेंस के चाहिए। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर ये मेरे पास आम का पल्प है, गूदा, इसको मैंने ड्राई करना है, और यहाँ पर है चीनी, इसको हम पका लेंगे। यहाँ पर रखती हूँ इस वाले छोटे वाले चूल्हे पे। इसको अच्छी तरह से हमने पकाना है, खुश्क करना है। जब ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा, ये पानी इसका खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर डालेंगे बाकी की चीज़ें। चलें, इसको यहाँ पर रख देते हैं जब तक यहाँ पर पक भी रहे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा स्लो रखती हूँ जब तक ये ड्राई हो रहा है। तो यहाँ पर है, हमारे पास है मूली वॉशिंग पाउडर। ये देख लीजिएगा, आपको नज़र आ रहा है मूली वॉशिंग पाउडर, जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वॉशिंग पाउडर है, जो आपके कपड़ों की उजली धुलाई करता है, बहुत उजले कपड़े धोता है, और इसके साथ भी बहुत कम खर्च होता है। आपको पता है मूली वॉशिंग पाउडर की जब आप कपड़ों को धोएंगे तो इतने साफ़ सुथरे चमक जाएंगे, शाइनिंग एक बड़ी ज़बरदस्त सी आ जाएगी, और कम खर्च होता है। ये मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ, इसलिए कि मैं अपने घर में भी इसका इस्तेमाल करती हूँ, मेरे घर में भी इस्तेमाल होता है। वॉशिंग मशीन में मैं डाल देती हूँ, और आप यकीन करें, आप एक कहते हैं ना, एक मुट्ठी भर के आपने वॉशिंग मशीन में डालना है, आपने 15 से 20 कपड़े आराम से धो सकते हैं। इतना ज़बरदस्त है, बहुत कम इस्तेमाल होता है, और हाथों में जलन भी नहीं करता, इसलिए कि अमूमन बाज़ ऐसे वॉशिंग पाउडर होते हैं जब आप कपड़े से धो रहे होते हैं तो आपके हाथों में जलन भी होनी शुरू हो जाती है, और उसके अलावा ये भी होता है कि बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि हाथ रेड हो जाते हैं। लेकिन मूली वॉशिंग पाउडर की खूबी ये है कि बहुत कम इस्तेमाल होता है, बहुत ज़बरदस्त है, आपके कपड़ों में बड़ी अच्छी खुशबू आती है, और बहुत ही उजले कपड़े धोता है। और इसके साथ एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर 1 kg वाला जो बैग है, इसके अंदर आपको मिलेंगे वॉचर्स।
कूपन्स मिलेंगे, उस कूपन को निकालिएगा, कूपन को स्क्रैच कीजिएगा, उसके ऊपर आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर को आपने उसी नंबर पर आपने इसको सेंड कर देना है और लकी ड्रॉ में आप शामिल हो जाएंगे और यहाँ पर आपको ढेरों इनामात जीत सकते हैं। तो देखें आप लोग के लिए कितना अच्छा है कि आप वूली वॉशिंग पाउडर को अब आपने इस्तेमाल भी करना है और उसके साथ आपने इनामात भी जीतने हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पर इसको मैं चम्मच चला देती हूँ, ये देखिए इसको थोड़ा मैंने ड्राई करना है। ये अभी पक रहा है, चीनी है, चीनी के साथ यहाँ पर मैंने डाल दिया था आम का गूदा, 1 कप से इतना आम का पल्प। बस अब इस ट्रे में डालकर हम इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव करेंगे और उसके बाद बाकी ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने मिक्स करनी है। इसको बस आपने पकाना है इतना कि ताकि वो मतलब इसका जो कहते हैं ना पानी जो है चीनी का वो ड्राई हो जाए। ये थोड़ा थोड़ा सा इस तरह है। चलें जी, अब इसको मैं निकालूंगी एक बाउल के अंदर। यहाँ पर ये चीनी का पानी थोड़ा ड्राई हुआ, चाहे तो थोड़ा सा येलो फूड कलर भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसके अंदर जाएगा, ये मेरे पास है ड्राई मिल्क, खुश दूध। इसके साथ इसमें जाएगा पिसा हुआ नारियल, यहाँ पर इलायची पाउडर, अब इसको करेंगे हम इस तरह से मिक्स। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा ये है, ये जब ठंडा होगा जब ये सेट होगा, वैसे ये नहीं पीसेस कटेंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये सेट हो जाएगा। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। चलिए अब आप ले लीजिएगा ट्रे, जो भी माइक्रोवेव में आप रखते हैं, ओवन प्रूफ डिश जो भी होती है आपकी माइक्रोवेव में वाली, वो आप ले लीजिएगा। ये हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा नारियल को डस्ट करेंगे। जब ये माइक्रोवेव होने के बाद ये ठंडा होगा, फिर आप इसको पीसेस में कटिंग कर लीजिएगा। अच्छी तरह से इसको ठंडा करना है। ठीक है, इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ बादाम थोड़े से, और ये जाएगा माइक्रोवेव में। थोड़ा सा माइक्रोवेव चलाएंगे हम 5 मिनट के लिए और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे जब तक ये थोड़ा सा ठंडा होगा। और ऐसा करते हैं कि हम लेते हैं एक ब्रेक और आपको कहेंगे कि 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये था कि आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि मेथी, ठीक है, हरी मेथी, जो हरी मेथी होती है उसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, हरी मेथी के क्या फ़ायदे हैं। 8881 पर करें मैसेजेस और कोशिश करें कि ढेरों SMS करें। जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। हमारे पास है NX की तरफ से आपको मिल रहा है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चॉपर। तो बस जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने जो मिठाई बनाई है आम की और नारियल की, उसको माइक्रोवेव में रखा हुआ है। थोड़ा सा वो ज़रा सा सेट हो जाता है, उसको निकालेंगे और उसको थोड़ा सा ठंडा करना है। और उसके बाद हम आगे क्या करना है, वो सिर्फ गार्निशिंग करनी है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं पालक और मेथी। पहले आपको अज्जा बताते हैं, इसलिए कि थोड़ा सा मैंने पालक को यहाँ पर रख लिया था बॉयल करने के लिए। मैंने कहा थोड़ा गल जाएगी तो काम थोड़ा आसान हो जाता है, वरना इसका पानी जो है ना खुश्क होने में बड़ा टाइम लग जाता है। ये देखें, ये सिर्फ पालक को हल्का सा मैंने बॉईल करने रख दिया।
बाकी सारी जो जो चीज़ें डाली वो मैं आपके सामने ही डालूँगी। इसको मैं यहाँ पर, तो जल्दी से आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अज्जा नोट कीजिएगा, बड़ी मज़ेदार बनती है, या ख़ास तौर पे ये दोपहर के टाइम पे बड़ी अच्छी लगती है। आप चपाती के साथ इसको सर्व करेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। अगर आपने थोड़ा सा बटर या देसी घी ऊपर डाल दीजिएगा। हमें पालक चाहिए 1 किलो और मेथी चाहिए आधा किलो, टमाटर आधा किलो चाहिए, हरी मिर्चें 10 अदद चाहिए, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ लहसुन 1 खाने का चम्मच, ऑयल हमें चाहिए आधा कप। लहसुन, फ्रेश लहसुन लीजिएगा चॉप करके, जो मैंने यहाँ पर रखा है अभी मैं इसको चॉप करूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हमने बनाना है। इसको तो मैं अभी निकाल देती हूँ, इसलिए कि अभी मैं इसको पकाऊंगी, तो मैं इसको इस बॉल में निकाल लेती हूँ। ये देख लीजिएगा, आधा हल्का सा हमने इसको पका लिया, पानी इसका थोड़ा। कौन है? मिसेस जीशान। अच्छा जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हाँ, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। बहुत अच्छा शो है आपका, और मैं देखती बस कॉल नहीं मिलती, बस ये शिकायत है, आज बहुत मुश्किल से कॉल मिली है, बहुत खुशी हो रही है। चलिए, और सवाल का जवाब दूंगी। हरी मेथी के बहुत बहुत फायदे हैं। सबसे पहले तो हुज़ूर अकरम का फरमान है कि अगर ये सोने के दाम भी मिले तो आप इसको खरीदो इस्तेमाल के लिए। अच्छा, इतने फायदे हैं, दिल जिगर मैदे के लिए मुफीद है, ठंडी होती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, शुगर को लो करती है, शुगर को कंट्रोल करती है, अगर हाई है तो उसको नॉर्मल करती है, नॉर्मल है तो उसको सेट करती है बिल्कुल, और यूरिन के जो भी मसले होते हैं उनको हल करती है ये। अच्छा। बीपी को कंट्रोल करती है, वजन को कम करती है ये। अरे वाह, देखें और कितने अगर फ़ायदे। तेल से दाने निकल आए तो हरी मेथी को पीस के अगर उन दानों में लगा दें तो आपके दाने मुरझा जाते हैं और दाग धब्बे भी दूर हो जाते हैं चेहरे के। अच्छा, चलें इसके लिए बहुत फायदेमंद है। चलें, बहुत मेरा नाम शुक्रिया। जरूर शामिल कीजिएगा। विनर में बहुत टाइम बाद मेरी कॉल मिली, बहुत खुशी हो रही है आपसे चलें, बात बिल्कुल करके। हम आपका नाम शामिल कर देंगे ओके, अपनी थैंक विनर यू। लिस्ट में। चलें, बहुत शुक्रिया, खुश रहें। इतने सारे आपने फ़ायदे बताए हैं, तो अब देखें जिन लोगों को नहीं पता होगा उनको भी पता चल गया होगा, वो लोग भी अब नोट कर लेंगे, और लिख के बल्कि रखना चाहिए, बल्कि रिकॉर्ड करके रखना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि मेथी जो हम लोग ज़्यादातर कहते हैं नहीं इसकी खुशबू किसी को पसंद नहीं, किसी को इसकी कड़वाहट नहीं पसंद, लेकिन इसके फ़ायदे कितने हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने लहसुन को चॉप कर रही हूँ, जो फ्रेश लहसुन मेरे पास है इसको चॉप कर रही हूँ, और इतनी देर में ऑयल गर्म करने रखा हुआ है, और मेथी मैंने कटिंग करके रखी है, और साथ में यहाँ पर पालक को हल्का सा मैंने बॉयल कर लिया, इसलिए कि ताकि उसका थोड़ा सा पानी ड्राई हो। मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, इसलिए इसका कलर जो है ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रहा है। बस ऑयल गर्म हो रहा है, हम लहसुन डालेंगे, फ्रेश लहसुन, उसको अच्छी तरह से आपने चॉप कर लेना, लेकिन बिल्कुल बारीक ना कीजिएगा, थोड़ा सा मोटा मोटा, तो उसकी जो आएंगी ना छोटे छोटे से चंक्स, वो बड़े अच्छे लगते हैं। ये देख लीजिएगा, मैंने भी इतना ही लिया है लहसुन। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास बाकी की चीज़ें हैं, टमाटर को भी मैं कटिंग कर लूँगी जब तक लहसुन हमारा जो है वो हो रहा है यहाँ पर फ्राई, और इसको भी साइड पे करूँगी, और साइड पे करने के बाद मैं इसके अंदर बाकी की चीज़ें डालूँगी। मेथी के साथ इसको खूब बुनाई करेंगे, बस तेज़ आग पर ही भूनना है, इसलिए कि जब तक मतलब इसका पानी का है कि वो ढक के रखेंगे तो पानी छोड़ देगा। तो पालक को मैंने वैसे ही गला लिया। अच्छा, ये देख लीजिएगा, अभी लहसुन जो है हमारा खुशबू आने लगी है, हो चुका है। इसको मैं थोड़ा यहाँ पर, ये देख लीजिएगा, आपको दिखा देती हूँ। बस अब इसलिए चूल्हा बंद किया कि अभी इसी के अंदर ये मज़ीद जो है कलर इसका आ जाएगा। ये मेरे पास है कुटी हुई मिर्च, साथ में यहाँ पर हल्दी, नमक। अच्छा, इसमें ज़्यादा जो है हरी मिर्च डलेगी, नमक कम डालिएगा। ये डाल दिया हमने, सही है। अभी चूल्हा बंद है, मैं अभी इसके अंदर टमाटर डाल दूँगी, कटिंग किए हुए टमाटर। मज़ीद और भी डालूँगी जब तक ये, इसलिए थोड़े से डाल दूँगी ताकि ये जो मसाला हमारा है वो जले ना। तकरीबन आधा किलो टमाटर ले लेने आपने, और तेज़ आग पर इसको मैं भूनूँगी। साथ में मेथी इसके अंदर चली जाएगी, मेथी को भी कटिंग करके रखे, इसके साथ ही डाल देती हूँ। अब मैं डाल देती हूँ, इसका चूल्हा जला देती हूँ, ठीक है। टमाटर मेथी भुनेगी, साथ में पालक इसमें डाल देंगे, और बस तेज़ आग पर करना है, बाकी तो ये सब रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैं टमाटर लेती हूँ, थोड़े कच्चे टमाटर ले रही हूँ, इससे ये होगा कि इसकी खटास बड़ी अच्छी होगी। कच्चे टमाटरों से खट्टापन आता है। और बाकी गोश्त जो है गल रहा है, मिठाई हमारी रेडी हो गई है, उसको भी बस मैं अभी निकालूंगी थोड़ा। वो यहाँ पर आपको आवाज़ आ रही होगी जो माइक्रोवेव बंद होने की।
हरी मिर्चें बाद में डालेंगे। ये डालते हैं मेथी और टमाटर, मसाले, लहसुन, बड़ी मज़े की इसका खुशबू आ रही है हमारे किचन में। अब इसके अंदर जाएगा ये पालक, ठीक है। अब तेज़ आग पर आपने भुनाई करनी है ताकि जो पालक है इसका रंग काला ना हो। एक अदर टमाटर मैं इसमें और डाल देती हूँ ताकि थोड़ा मसाला इसका मज़ेदार बने। और बाकी सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। हरी मिर्चों को मैं अभी कट करके डाल दूँगी, हरी मिर्चें भी। बस एक टमाटर और डाल देती हूँ। टमाटर वैसे महंगे हो चुके हैं, 120 रुपये किलो हो चुके हैं। और अभी आगे देखें क्या होता है, जब आपको मालूम है अभी ईद आने वाली होगी तो फिर तो कुछ ज़्यादा ही इसका रेट चले जाते हैं। अच्छा, पालक को जब भी बनाएं ढक के ना बनाएं वरना वो काली पड़ जाती है। अगर आप इस तरह से हाई फ्लेम पे इसको बनाएंगे तो क्या होगा कि वो पालक जो है उसका रंग वैसे ग्रीन ग्रीन ही रहेगा। टमाटर चलेंगे। अब इसकी करेंगे भुनाई अच्छे से। यहाँ पर गोश्त भी हमारा हो रहा है, इसको भी थोड़ी देर तक देखते। वैसे तो मैंने स्लो ही रखा हुआ है। जब आपको लगे कि इसका पानी खुश्क हो गया फिर आपने हल्की आंच पे रखना है। अगर अभी आप इसके ऊपर कवर कर देंगे, एक ही काला हो जाएगा और दूसरा ये बहुत पानी छोड़ देगी। बस इसको अब मैं कुछ भी नहीं करी। हरी मिर्चों को कट करते हैं, हरी मिर्चें इसमें डालते हैं और बाकी तो ये तकरीबन तैयार हो चुका है। और आपको कहेंगे कि 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि मेथी के फ़ायदे बताएं और विन करें NX की तरफ से चॉपर। और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैं आपको पहले तो दिखा देती हूँ जो मैंने नारियल की और आम की मिठाई बनाई है। बड़ी मज़ेदार, ये बहुत ज़बरदस्त। जिनको कोकोनट पसंद है वो बड़े शौक़ से खाएंगे। सिर्फ अब ये अभी गर्म है, मैंने उठाने की कोशिश की लेकिन टूट रही थी। जब ये ठंडे हो जाएगी, बड़े अच्छा सेट हो जाएगा, आराम से आप इसको उठा लीजिएगा। और आपने एक मतलब एयर टाइट जो बॉक्स है उसमें डालकर आप टेबल पे रखेंगे तो उस ये मतलब ख़राब नहीं होता, बगैर फ्रिज के भी ख़राब नहीं होगा। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्म था इसलिए मैंने इसके ऊपर बादाम वगैरह डालकर इसको साइड पे रख दिया। सही है। और यहाँ पर गोश्त को मैंने चेक किया, अभी नहीं गला था इसलिए मैंने उसको वापस रख दिया। और यहाँ पर हमारी पालक और मेथी जो है वो भी पक रही है। थोड़ा स्लो करती हूँ इसको। ये मैंने बाद में इसको ढका था, जब इसका पानी खुश्क हो गया था फिर मैंने इसको ढका ताकि टमाटर थोड़े से गल जाए। अब इसके अंदर हरी मिर्चें डालूँगी मैं। सही है, हरी मिर्चें इसमें चली जाएंगी। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला चला जाएगा। बहुत मज़ेदार ये बनी है, इसकी अच्छी खुशबू आ रही है सब यहाँ पर। और देखिए टमाटर गल भी हैं बड़े अच्छे से, ये देखिएगा। जब हरी मिर्चें कटिंग करके डालती हूँ। और हमारा जो मटन, कश्मीरी मटन था, उसका इसके अंदर मैंने पिसा नारियल, साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया था कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, पिसा धनिया और अदरक लहसुन डालकर उसको मैंने चढ़ा दिया था। ठीक है, पिसे टमाटर और पिसी हुई प्याज समझ लें आप। चलें जी, इसको अब ये देखें बड़ा अच्छा सा ये हो गया। अब इसके अंदर हरी मिर्चें डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास हरी मिर्च है, आप चाहें तो साबुत भी डाल दें, आप चाहें तो उसको कटिंग करके भी डाल दें। ठीक है, ये मैं ले लेती हूँ इस तरह से। हरी मिर्च बड़ी अच्छी लगती है इसके अंदर, पालक के अंदर, साग के अंदर तो हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, ये भी हो गया। बस इसको हमने प्रॉपर तरीके से, ये हमारी पालक और मेथी जो है तैयार होगी। रोटी के साथ, चावल के साथ, जिस चीज़ के साथ आप खाना चाहें उसको खा लीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा पिसा गरम मसाला ये डाल दीजिए। बस 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे
और ये भी रेडी जो है ये सारी चीज़ें। अब हम क्या करेंगे, हरी मिर्चों को थोड़ा सा कट कर लेते हैं। जो हरी मिर्चें हमने डालनी है कश्मीरी मटन के अंदर, हरी मिर्च, साथ में मुझे चाहिए यहाँ पे हरा धनिया और पिसा गरम मसाला, बादाम, तो जो हम बाद में इसके अंदर डालेंगे। अभी मैं इसको सिर्फ यहाँ पर रख देती हूँ ताकि हम इसको बाद में डालें। चलें जी, हरा धनिया थोड़ा सा ले लेते हैं, चॉप कर लेते हैं और साथ में निकाल देते हैं पालक को और मेथी को भी। सही, और तीनों रेसिपी जो हमारी रेडी हो चुकी हैं। देखो, अच्छा अब मैं इसको पालक को निकाल लेती हूँ। यहाँ पर ऑयल भी ऊपर आ चुका है, खुशबू भी बड़ी मज़ेदार सी आ रही है। इसके अंदर हम निकाल लेते हैं, ठीक है। चलें जी, यास्मीन से बात करते हैं, मुल्तान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो यास्मीन? जी बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत मुझे आपके प्रोग्राम में मेरी कॉल मिल गई। चले, बहुत कोशिश करते हैं कॉल मिलाने की, कॉल नहीं मिलती। आप पहले सवाल का जवाब दे दूँ फिर मैं और बात करूँ। चले भले जवाब दीजिएगा पहले जल्दी से, ताकि आप इनाम जीत सकें। और सारे मेथी बलगम और सूरज आजमान मसाले को ताकत देती है, और इसके अलावा ये जो हमारे मसाइल होते हैं औरतों के, उनके लिए बहुत अच्छी है। छाती बंदिश, दर्द जिगर, मैदे के अल्सर, अच्छा, शुगर, सांस की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है, बहुत अच्छी होती है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश है आपकी? जी, फरमाइश मैंने काफ़ी पहले भी की थी कि मुझे खनिया बनाना सिखाना है। खंडवियाँ? जी अच्छा चलें, बिल्कुल बेसन की खंडवियाँ ना? जी जी। अच्छा चलें, बिल्कुल सिखा देंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, खुश रहें। और यहाँ पर मेथी और पालक भी तैयार है, मटन भी तकरीबन गल चुका है। अभी ये कि थोड़ा देर मैं चाह रही थी कि और उसको रख देती हूँ ताकि मज़ीद थोड़ा और पक जाए। बाकी हम डालेंगे इसमें बादाम कटिंग करके रख देते हैं, हरी मिर्ची, हरा धनिया ही हम डालेंगे। तो टाइम बहुत कम रह गया है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें NH की तरफ से ज़बरदस्त सा चॉपर, आज के सवाल का जवाब दें, मेथी की फ़ायदे बताएं और विन करें। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कश्मीरी मटन मसाला, अज्जा बकरे का गोश्त 1 किलो, प्याज 2 अदद, बारीक कटे टमाटर 1 पाव, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, काला जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा नारियल 2 चाय के चमचे, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, घी 1 कप, हरी मिर्च, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, बारीक कटे बादाम 2 खाने के चमचे। तरकीब: पहले मिट्टी की हांडी में प्याज को पीस कर डालें। अब इसमें अदरक लहसुन, काला जीरा, नमक, पिसा धनिया, गर्म मसाला और बकरे का गोश्त डाल दें। फिर इसे हल्का सा भूनकर गर्म पानी शामिल करें। साथ में बारीक कटे टमाटर, कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट, हल्दी और पिसा नारियल डालकर धीमी आंच पर रख दें। गोश्त गल जाए तो उसे हल्का सा भून लें। आखिर में हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर सर्व करें। मेथी पालक अज्जा: पालक 1 किलो, मेथी आधा किलो, टमाटर आधा किलो, हरी मिर्चें 10 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके इसमें लहसुन डालें। अब इसमें टमाटर, नमक, कुटी लाल मिर्च और हल्दी डालकर तेज़ आंच पर भून लें। फिर इसमें मेथी और पालक शामिल कर लें। जब पानी खुश्क हो जाए तो 10 मिनट दम पे रखकर हरी मिर्चें छिड़क दें। आम और नारियल की मिठाई अज्जा: आम का गूदा 1 कप, पिसा नारियल 1 कप, खुश्क दूध 2 कप, चीनी 1 कप, इलायची आधा चाय का चमचा, बादाम 10 अदद, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत, केवड़ा थोड़ा सा। तरकीब: पहले चीनी और आम के गूदे को खूब पकाएं और पानी खुश्क कर लें। अब इसमें खुश्क दूध, पिसा नारियल, इलायची और केवड़ा डालकर मिक्स करें। फिर इसे ट्रे में फैलाकर माइक्रोवेव में 5 मिनट बेक कर लें। उसके बाद इसे निकालकर कट के निशान लगाएं। आखिर में बादाम डालें और चांदी के वर्क लगाकर काट लें। आम और नारियल की मिठाई तैयार है। आम और नारियल की मिठाई अज्जा: आम का गूदा 1 कप, पिसा नारियल 1 कप, खुश्क दूध 2 कप, चीनी 1 कप, इलायची आधा चाय का चमचा, बादाम 10 अदद, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत, केवड़ा थोड़ा सा।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मज़ेदार सा कश्मीरी मटन मसाला रेडी हो गया। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ हरी मिर्चें, हरा धनिया, ठीक है, थोड़े से बादाम भी डालेंगे, अदरक भी इसमें डालेंगे, पिसा गरम मसाला भी डालेंगे। इसलिए ये एंड है, बिल्कुल रेडी हो चुका है प्रॉपर तरीके से। और इसमें जाएगा थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। काफ़ी देर से मैंने इसको रखा हुआ था, लेकिन हमारे पास शेफ़ कुकवेयर था जिसकी वजह से जल्दी गल गया, वरना आपको पता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको गलने में। तो अमूमन ये होता है कि जब आप गोश्त गला रहे होते हैं तो आप कहते हैं मुझे 1-1.5 घंटा चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए शेफ़ कुकवेयर का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से बहुत जल्दी गल गई। देख लीजिएगा मसाला कितना ज़बरदस्त इसका तैयार हो चुका है, ये देख लो। चलिए जी, इसको अब निकाल लेते हैं हम डिश के अंदर। कलर देखिए कितना खूबसूरत है। इसके अंदर हमने जो डाली थी कश्मीरी लाल मिर्च, जिसकी वजह से इसका कलर भी बड़ा ज़बरदस्त आ गया। अब मैं इसको निकालती हूँ यहाँ पर, इससे टर्न कर लेते हैं, आराम से हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज की विनर है मरियम फतेहपुर से, जिन्होंने विन किया है यहाँ पर एनएक्स की तरफ से चॉपर। मरियम जी आपको बहुत मुबारक हो, आपने चॉपर विन किया है। और अच्छा, फूड डायरी में बन रहे हैं आज बर्गर बन रहे हैं और बर्गर विद कोल्स्लो बन रहा है। वाह भाई, क्या मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही है, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। और यहाँ पर हमारी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं, इसको हम यहाँ पर रखते हैं। मिठाई भी बनी है, जो आम और नारियल की मिठाई बनाई है यहाँ पर। चलिए जी, ये देख लीजिएगा। चलें, बस रेसिपीज़ तैयार हो चुकी है। आज हमने मटन बनाया, बड़े मज़ेदार सा कश्मीरी मटन मसाला था, और साथ में हमने बनाई थी पालक और मेथी की सब्ज़ी, ज़बरदस्त किस्म की। मुझे तो वैसे ही वेजिटेबल बड़ी पसंद है, बहुत ज़बरदस्त हमने सब्ज़ी बनाई। साथ में मीठा भी बनाया, नारियल और साथ में आम का मीठा। सिंपल नारियल, एक नारियल को बस सिर्फ आपने अच्छी तरह से पका लेना है, चीनी के साथ ड्राई होगा, सब चीज़ें मिक्स कीजिए, माइक्रोवेव करिए और मज़ेदार सी मिठाई तैयार हो जाएगी। चलें जी, कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।